नमस्कार, मैं डॉक्टर रुद्रदेव पांडे, एडिशनल डायरेक्टर CK बिड़ला हॉस्पिटल। आज हम एक बीमारी के बारे में जानेंगे जिसको कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट फेल हो गया है, इसका मतलब है हार्ट की पंपिंग जो है वो 40% से कम काम कर रही है, जो कि हम इको के द्वारा प्रचारित करते हैं। पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आया हो या मांसपेशी सिकुड़ गई हो, दो तरीके से हार्ट कमज़ोर हो सकता है और इसके अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है पेशेंट्स की, क्योंकि हम लोग सर्वाइवल बढ़ा रहे हैं पेशेंट्स का, हार्ट पेशेंट्स का। इसके कारण हार्ट फेलियर के केसेस बढ़ रहे हैं और अनियमित ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन कई पेशेंट्स होता है जिनके अंदर हम लोग दवाओं देने के बावजूद भी मुश्किल रहती है, पेशेंट का सांस चढ़ती रहती है और उसका हार्ट काफ़ी कमज़ोर होता है। सपोज़ पेशेंट है जिसकी 15% हार्ट काम कर रहा है, उसकी दवाएं भी बहुत चलती हैं और यदि डायबिटीज़ है और किडनी की प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हैं, तो ऐसा पेशेंट डिफ़िकल्ट टू ट्रीट पेशेंट होता है। इन पेशेंट्स को डिवाइसेज आ गई हैं, आधुनिक डिवाइसेज आ गई हैं जिसके द्वारा हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं और उसकी पंपिंग कुछ पेशेंट्स में हम लोग 10 से 15% आसानी से बढ़ा सकते हैं, जिससे वो सुचारू ज़िंदगी जी सके। और साथ में यदि कोई शॉर्ट सर्किट डेवलप होता है जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स में आकस्मिक मृत्यु का मेन कारण VT होता है। पेशेंट सोते सोते रह जाते हैं, मोस्टली वही एक सिम्टम होते हैं जिसको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। तो इनके लिए भी डिवाइसेज आ गई हैं। जो लेटेस्ट डिवाइस आई है जिसको बोलते हैं बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर, और इसमें एड ऑन होता है AICD डिवाइस, तो उसको बोलते हैं कॉम्बो डिवाइस या CRTD डिवाइस। ये 3 तरह का पेसमेकर है, एडवांस पेसमेकर की प्रकार है, जिसके अंदर हार्ट के दोनों साइड के लेफ्ट और राइट जो हार्ट है उन दोनों के एक साथ काम कराया जाता है। और हार्ट की पंपिंग यदि एक सेलेक्टेड क्राइटेरियाज हैं ECG के अंदर, तो हम 10 से 15% आसानी से बढ़ा सकते हैं। और आजकल तो रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी आ गया है। पेशेंट्स को कंपनियां जो हैं जो उनके अंदर बड़े बड़े सर्वर्स लगा के मॉनिटर करती हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या होने वाली होती है उससे पहले ही उसको एक डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और यदि VT होता है जिसके कारण आकस्मिक मृत्यु होती है ऐसे पेशेंट में, तो इसमें डिफिब्रिलेटर डिवाइस इनबिल्ट रहती है जिसके दो डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक शॉक डिलीवर कर देती है। तो इससे हम लोग न सिर्फ मरीज की जान को बचा सकते हैं बल्कि एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं इन डिवाइसेस के द्वारा। और जो सुझाव हैं वो कॉमन रहते हैं इसके अंदर। नमक कम लेना है, तरल पदार्थ कम लेना है, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट्स। और दवा जो है एडवांस दवाइयाँ तो लेनी ही हैं, तो डॉक्टरी सलाह से दवा लेते रहें। और ऐसे डिवाइसेस की यदि आप जागरूक हैं तो आप डिमांड भी कर सकते हैं। और जो फिजिशियंस हैं वो नाउ रिकमेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं CMEs और इनके द्वारा। तो CRTD एक बेहतरीन डिवाइस है जिसको हम लोग एक सेलेक्टेड सबसेट के अंदर हार्ट फेलियर पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं और पेशेंट की ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।